अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ डिटेल ट्यूटोरियल अबाउट 0 to 3 मंथ बेबी ड्रेस। तो इसमें मैं आपको गाइड करूँगी कि हाउ टू क्रोशे अ बेबी कार्डिगन, हाउ टू क्रोशे अ बेबी ट्राउज़र, कैप एंड देन बूटीज़। मिटन्स भी इंक्लूडेड होंगे जो कि आपके साथ मैं पार्ट्स में शेयर करूंगी। तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि आपने वीडियोस को और इसके पार्ट को कम्प्लीटली देखना है। सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप एग्जैक्ट चीज़ बना लेंगे। बाकी मैं आपके साथ मटेरियल डिटेल शेयर कर देती हूँ। तो आप इस मटेरियल के साथ भी बना सकते हैं या आपके पास जो अवेलेबल है आप उसके साथ बना सकते हैं। तो यान मैंने ले लिया है, 4 प्लाई यान है। ये 2 कलर है, इनके कॉम्बिनेशन में मैं बनाऊंगी। हम 0 to 3 मंथ का बना रहे हैं तो ये कलर मैंने इसलिए चूज़ किए हैं ताकि ये दोनों जेंडर्स के लिए सूटेबल हों, गर्ल या बॉय दोनों के लिए। उसके अलावा हमें चाहिए होंगी क्रोशे हुक और ड्रेस के लिए हम यूज़ करेंगे 4 mm। 4 mm की क्रोशे हुक यूज़ करेंगे। तो जो भी मोस्टली बिगनर्स होते हैं उनके लिए ये सूटेबल होती है 4 mm की। उसके अलावा हमें इंचेस टेप चाहिए होगा और एक हमें इस तरह की नीडल चाहिए होगी। तो ये बेसिक एसेसरीज हैं जो कि आपको चाहिए होंगी और आप क्रोशे कर सकते हैं। यहाँ मैंने साइज़ नोट डाउन कर लिया, थोड़ा आपको दिखा देती हूँ, बाकी जब हम बना रहे होंगे तो आपको साथ साथ गाइड करती जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं जो आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर करूंगी वो होगा स्वेटर या कार्डिगन का। तो इसकी लेंथ हम रखने वाले हैं 11 इंचेस, विड्थ हम रखेंगे 9.5 इंचेस और स्लीव्स हम रखेंगे 5 इंचेस। तो हम इसको ओवर साइज़ नहीं बनाएंगे, हम एग्जैक्ट इतना बनाएंगे जो कि मतलब 0 to 3 मंथ, लाइक 1 to 3 मंथ के लिए सूटेबल होता है। न्यू बॉर्न का नहीं बना रहे हैं। न्यू बॉर्न का साइज़ जो होता है वो इससे छोटा होता है और जो 3 to 6 मंथ होता है वो इससे बड़ा होता है। तो हम इसको 0 to 3 मंथ बेबी का बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। इस पार्ट में मैं शेयर करने वाली हूँ कार्डिगन का डिटेल ट्यूटोरियल 0 to 3 मंथ का। तो मेन कलर जो हम यूज़ करने वाले हैं वो ये ऑफ वाइट होगा, 4 प्लाई यान है और क्रोशे हुक हमने साथ ले लिया 4 mm। स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम स्लिप नॉट से। थोड़ा सा धागा हम एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि इसको हम नीटली बंद कर सकें। स्लिप नॉट। देन हम ले रहे हैं 52 चेन। यहाँ मैंने 52 चेन्स ले ली हैं। अब हम एक और चेन लेंगे 53, जो कि हमारा राउंड टर्न करने के लिए होगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये 52 चेन्स जो हैं हम इनको किस तरह से डिवाइड करके अपना नेक का पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो हमने टोटल ली हैं 53 चेन्स। एक चेन जो होगी हमारी टर्न हो जाएगी, बाकी हमारे पास हैं 52 चेन्स। तो हम जो स्वेटर है इसको फ्रंट से ओपन बना रहे हैं। कुछ इस तरह से हमारी स्वेटर होगी। तो ये हमारे 4 कॉर्नर बनेंगे। 4 चेन्स जो हैं हमारी कॉर्नर की हैं। ये हमारा शोल्डर पार्ट होगा 11 शोल्डर की। तो 11 + 11 22 चेन्स हमने ली हैं शोल्डर की। जो हमारा फ्रंट और बैक पार्ट है उसकी हम 12 चेन ले रहे हैं। बैक साइड की हमने 12 ली है और जो फ्रंट पार्ट है उसकी हमने 14 ली है। तो एक एक चेन एक्स्ट्रा लेने का जो पर्पज़ है दोनों साइड से, मतलब 7 इस साइड पे आ जाएंगी चेन एंड 7 इस साइड पे। तो इसका पर्पज़ ये है कि ये थोड़ा एक्स्ट्रा बनेगा। फर्दर हमने इसकी बटन पट्टी बनानी होगी तो वो उसको सपोर्ट करेगा। अगर हम यहाँ पे 6 चेन रखते हैं तो बटन पट्टी जो होगी वो हमें काफ़ी सारी बनानी पड़ती है और वो उसकी नीट लुक नहीं देती है। तो अब आप इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल बनती हैं 52 चेन्स और इसमें हम प्लस कर देंगे 1 चेन जो कि हमारे राउंड को टर्न करने के लिए होगी। तो अब हम अपने नेक का पार्ट स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने चेन को किस तरह से डिवाइड किया है। तो जो फर्स्ट राउंड होगा वो हम इसका बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे पर। इसमें हम कॉर्नर का पार्ट नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ये हम सिंपल राउंड बनाएंगे। तो ये फर्स्ट वाली चेन को स्किप कर दिया और बाकी 52 चेन्स में हम बना रहे हैं हाफ डबल क्रोशे।
तो कुछ इस तरह से हम राउंड के एंड तक सारी स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। सो ये हमारा राउंड 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। हमने 53 चेन्स ली थी, फर्स्ट वाली चेन को स्किप किया है और बाकी 52 चेन्स में हमने बनाया है हाफ डबल क्रोशे। तो अब हम राउंड 2 स्टार्ट करेंगे। अपनी स्वेटर के कॉर्नर्स को सेपरेट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोनों फ्रंट साइड पे हमारी 7 स्टिचेस आएंगी। 1 चेन लिया, राउंड को टर्न किया है और नेक्स्ट 7 स्टिचेस में हम बनाने वाले हैं डबल क्रोशे। ओके, ये हमारा सेकंड डबल क्रोशे है। थर्ड, फोर, 5, 6 एंड लास्ट हमारी 7 स्टिच। तो हमने यहाँ पे 7 स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाया है। अब जो 8 है इसमें हम अपना फर्स्ट कॉर्नर बनाएंगे। तो कॉर्नर किस तरह से बनाते हैं, जो हमारी एक स्टिच होती है उसमें हम पहले मतलब सेम स्टिच में हमने ये प्रोसेस करना है। 2 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशे। तो टोटल जो होता है 4 स्टिचेस का कॉर्नर बनता है और उनके सेंटर में एक डबल क्रोशे आता है। और दूसरा जो कॉर्नर होता है वो मैंने आपको पहले एक कार्डिगन में गाइड किया था, हम 2 स्टिचेस का बनाते हैं और उसमें जो होता है मतलब 2 स्टिचेस का कॉर्नर होता है और 2 स्टिचेस के सेंटर में जो होती है चेन आ जाती है। तो यहाँ पे हम 4 स्टिचेस के साथ बना रहे हैं क्योंकि मोस्टली जो डिज़ाइन होते हैं ना वो 4 स्टिचेस के कॉर्नर के साथ ही बनते हैं। अब नेक्स्ट हमने 11 ये जो है स्टिचेस, ये हमारा शोल्डर का पार्ट आ गया है। तो 11 स्टिचेस में हम बना रहे हैं डबल क्रोशे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड लास्ट 11। हमने यहाँ 11 स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाया है। अब अपना सेकंड कॉर्नर बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 2 डबल क्रोशे। तो अब तक का जो हम बना चुके हैं वो कुछ इस तरह से है। अब हमारे पास ये जो है हमारी स्वेटर की बैक साइड है जिसकी हमने 12 चेन ली थी। तो अब हम 12 स्टिचेस में बना लेंगे डबल क्रोशे। फोर, 5 ये हमारी 5 स्टिचेस होगी। 6, 7, 8, 9, 10, 11 और लास्ट 12। अब अपना थर्ड कॉर्नर बनाते हैं। 2 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 2 डबल क्रोशे। तो अब फिर हमारे पास ये शोल्डर का पार्ट है। 11 स्टिचेस में हम बनाएंगे डबल क्रोशे। फाइव, 6, 7, 8, 9, 10
एंड लास्ट 11। अब अपना लास्ट फोर्थ कॉर्नर बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 2 डबल क्रोशे। तो हमारे पास ये जो रिमेनिंग स्टिचेस हैं ये 7 ही है, इनमें डबल क्रोशे बनाएंगे और अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। एंड ये लास्ट जो है वो 7। तो यहाँ पे हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है। कुछ इस तरह से नेक पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया है। फर्दर ये जो होगा हमारा कॉर्नर के थ्रू ही इंक्रीज होती जाएगी हमारी स्वेटर। राउंड 2 स्टार्ट करते हैं, 1 चेन लेंगे एंड राउंड को हम टर्न कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने हर राउंड के स्टार्ट में करना है, 1 चेन और राउंड को टर्न कर लेना है। अब सिंपली हमने कॉर्नर से पहले तक जितनी स्टिचेस हैं उनमें डबल क्रोशे बनाना है। हमारे पास अब ये टोटल 9 स्टिचेस हो जाएंगी। 7 हमारी पहले थी और 2 कॉर्नर के बीच में ऐड होंगी, तो हमारे पास 9 स्टिचेस हो जाएंगी। तो यहाँ कॉर्नर से पहले पहले सारी स्टिचेस में मैंने बना लिया डबल क्रोशे। ये जो कॉर्नर की चेन है हमने 2 स्टिचेस, फिर 2 स्टिचेस और इनके सेंटर में जो चेन ली थी इसमें अगेन हम इस चेन स्पेस में अपना कॉर्नर बनाएंगे। सेम प्रोसेस से 2 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 2 डबल क्रोशे। अगेन सारी स्टिचेस में 1 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे और कॉर्नर के पास जाकर हमने सेकंड कॉर्नर बनाना होगा। तो यहाँ हम अपने सेकंड कॉर्नर के पास आ गए हैं। जब हमने स्टार्ट में इसको सेपरेट किया था यहाँ हमारे पास 11 स्टिचेस थी। अब अगर आप इन स्टिचेस को काउंट करेंगे तो ये 15 होंगी। 2 जो हैं हमारी इस साइड से इंक्रीज हुई हैं और 2 स्टिचेस इस साइड से। तो इसी के थ्रू जो होती है हमारी स्वेटर, कार्डिगन या हम जो कुछ भी बना रहे हैं कॉर्नर्स पे वो इंक्रीज होता है। तो आपने स्पेशली स्टिचेस का और जो होता है ना चेन काउंट का ख्याल रखना होता है। फॉर एग्जांपल इस साइड पे या इस साइड पे आपका एक भी स्टिच का फ़र्क आ जाता है तो सारी स्वेटर की शेप ख़राब हो जाएगी। तो केयरफुली बनाएं। अगर आप बिगनर हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो स्टिचेस के काउंट को सही रखें। अब चेन स्पेस में अगेन अपना सेकेंड कॉर्नर बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 2 डबल क्रोशे। कॉर्नर बना लिया। अब ये हमारी स्वेटर की बैक साइड है तो सारी स्टिचेस में 1 टाइम डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। यहाँ अपना थर्ड कॉर्नर बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 2 डबल क्रोशे।
इसी तरह से अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट कॉर्नर टू कॉर्नर जितनी स्टिचेस आ रही हैं उन सब में 1 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे, अपना कॉर्नर बनाएंगे और इस राउंड को आके यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। राउंड 3 और 4 हमने सेम प्रोसेस से बनाना है। 1 चेन लेके राउंड को टर्न कर लेना है, सारी स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाना है। कॉर्नर पे आकर जो कॉर्नर की चेन स्पेस होगी इसमें हम अगेन कॉर्नर बना देंगे। देन 4 राउंड कंप्लीट करने के बाद हम इसकी मेजरमेंट चेक करेंगे और इसके जो होगा शोल्डर पार्ट को सेपरेट करके हम इसकी विड्थ पे वर्क करेंगे। विड्थ को हम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हमने स्वेटर की लेंथ पे वर्क करना होगा। यहाँ हमारे 5 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं टोटल। अब तक हम अपने कार्डिगन के 6 राउंड बना चुके हैं। राउंड 1 था जो हमने हाफ डबल क्रोशे का बनाया, उसके बाद 5 राउंड कॉर्नर के साथ। अब इसकी हम विड्थ चेक करते हैं। हमें इसकी विड्थ 9 to 9.5 इंचेस चाहिए है। थोड़ी खुला इसलिए रख रहे हैं ताकि इजीली हम बेबी को वेयर करवा सकें। तो यहाँ हमारी ये कंप्लीट जो है 8 इंचेस है। अब हम शोल्डर का पार्ट ज्वाइन करेंगे। मैं आपको एक डिफरेंट तरीका बताऊंगी कि हमने शोल्डर किस तरह से ज्वाइन करना है जिससे हमारी थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि अगर हम यहाँ एक और राउंड बनाते हैं हमें 9 इंचेस विड्थ तो मिल जाएगी बट वो थोड़ा अच्छा जो होगा ना लुक नहीं देगा। मैं आपके साथ एक ऐसी वे शेयर करने वाली हूँ जिससे हमारी विड्थ भी कंप्लीट हो जाएगी और इसकी लुक भी बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे अभी तक हमारी जो है स्वेटर कुछ इस तरह से लग रही है। अपना राउंड 7 स्टार्ट करते हैं एंड मैं आप लोग के साथ एक बहुत इजी सा तरीका शेयर करने वाली हूँ कि हम किस तरह से अपने शोल्डर को ज्वाइन करते हैं। और इन केस कभी आपको विड्थ कम लग रही हो तो आप इस प्रोसेस से विड्थ को है जो 1 इंचेस तक इंक्रीज़ कर सकते हैं इजीली। 1 चेन लेंगे एंड राउंड को टर्न कर लेंगे। कॉर्नर तक सब स्टिचेस में हमने डबल क्रोशे बनाना है। तो यहाँ मैंने सब स्टिचेस में डबल क्रोशे बना लिया है। अब हम कॉर्नर की चेन पे आ जाते हैं। तो इस चेन स्पेस में हम 1 डबल क्रोशे बना रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लेंगे 3 चेन, 2 एंड 3। यहाँ मैंने 3 चेन ली हैं। अब हम इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे, इन सारी स्टिचेस को स्किप कर देंगे। अब हमने सिर्फ जो है ना इसकी विड्थ को ज्वाइन करना है, देन हम लेंथ पे वर्क करेंगे। तो जो हमारा ये सेकंड कॉर्नर आ जाता है इसमें हम डबल क्रोशे बना देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमने अपने शोल्डर के पार्ट को ज्वाइन किया। अब ये जो सारी स्टिचेस हैं हमारी स्वेटर की बैक साइड की, इनमें हम 1 टाइम डबल क्रोशे बनाते जाएंगे और दूसरी साइड पे हमने सेम प्रोसेस से शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ हमने सारी स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाया और अब अपना सेकंड जो है शोल्डर पार्ट ज्वाइन करेंगे। कॉर्नर चेन स्पेस में हम बना रहे हैं 1 डबल क्रोशे, देन हम लेंगे 3 चेन एंड इन सारी स्टिचेस को स्किप करते हुए नेक्स्ट जो हमारा कॉर्नर है उसमें डबल क्रोशे बनाएंगे और हमने दूसरी साइड से भी इसको ज्वाइन कर लिया है। रिमेनिंग सारी स्टिचेस में 1 टाइम डबल क्रोशे बनाते हुए अपने इस राउंड 7 को कंप्लीट करेंगे। सो 7 राउंड के बाद मैंने अपना 8 राउंड स्टार्ट किया था। 1 चेन लेकर राउंड को टर्न किया है और सारी स्टिचेस में डबल क्रोशे बना लिया है। अब इस चेन वाले पार्ट पे आ जाता है जो हमने 3 चेन ली थी। तो इन चेन पर सिंपली हमने 1 टाइम डबल क्रोशे बनाते जाना है। तीनों चेन पर एक एक बार डबल क्रोशे बना लेंगे।
मज़ीद हम कोई इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, सारी स्टिचेस पे डबल क्रोशे बनाते हुए राउंड 8 को कंप्लीट कर लेंगे। हमने अपने शोल्डर का पार्ट ज्वाइन किया है, उसके बाद हमने एक और मज़ीद राउंड बनाया, उसके बाद हमारे स्वेटर की कुछ इस तरह से लुक है। और अब मैं इसकी मेजरमेंट करके आपको बताती हूँ। इसकी विड्थ जो है हमारे पास आलमोस्ट 9.5 इंचज़ है, तो इतनी काफ़ी रहेगी 3 मंथ के लिए। और लेंथ हमारे पास इसकी 5 इंचज़ कंप्लीट हो चुकी है। हम इसको 10 to 11 इंचज़ बनाएंगे। 10 इंचज़ भी बना सकते हैं, 11 इंचज़ थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 10 या 10.5 इंचज़ तक ही हम इसको रेडी रखेंगे। तो मैं इसको सारा ऑफ वाइट बनाने वाली हूँ। एंड पर जो होगा इसमें थोड़ा सा इस कलर का जो होगा टच होगा, बाकी हम इसको सारा ऑफ वाइट रखेंगे। तो अब तक हमारे स्वेटर के 11 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और इसकी लेंथ है 6 इंचज़। तो तकरीबन हम 20 राउंड बनाएंगे, जिस पे हमें स्वेटर की रिक्वायर्ड लेंथ मिल जाएगी 10 to 11 इंचज़। तो इसके एंड में मैं ये कलर यूज़ करूँगी। आप चाहें तो एक कलर में भी बना सकते हैं या इसमें कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। तो लेंथ को कंप्लीट करेंगे, देन मैं आपको गाइड करूँगी कि हमने स्लीव्स कैसे बनानी है, उनको कैसे शेप देनी है प्रॉपर। हमारी स्वेटर की लेंथ कंप्लीट हो चुकी है, जो कि हमने रखी है आलमोस्ट 11 इंचज़। तो एंड पर हम एक राउंड नीटनेस का देंगे, जो कि मतलब सारे ओवरऑल हम बनाएंगे बटन पट्टी बनाने के बाद, तो ये कंप्लीट 11 इंचज़ हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो स्वेटर पे हमारा काम बाकी है, वो हमने यहाँ पे बटन पट्टी बनानी है और स्वेटर के स्लीव्स बनाने हैं। तो यहाँ हम इस साइड पर इसी धागे को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे एक साइड पे बटन पट्टी बनाना बताऊँगी, दूसरी साइड पे सेम प्रोसेस से आपने बनानी होगी। तो इसके लिए हम हुक साइज़ ले लेंगे 3.5 mm। हमने अपनी पूरी स्वेटर 4 mm से बनाई है। अगर हमने बॉर्डर या इस तरह कोई पट्टी बनानी होती है तो उसके लिए हम थोड़ा हुक का साइज़ चेंज कर लेते हैं। 2 चेन लेंगे, यहाँ पे हमारे पास स्टिचेस जो हैं काउंट में नहीं है। तो हम किस तरह से वर्क करेंगे कि जो डबल क्रोशे होते हैं उन पे हम 2 स्टिचेस बनाएं, तो वो उस पे आइडियल होता है। ये देखिए कुछ इस तरह से। ये हमारे पास डबल क्रोशे था, इस पे हमने 2 स्टिचेस बनाई हैं। आगे भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अगेन हमने डबल क्रोशे पर 2 स्टिचेस बनाई हैं। तो अब तक हमने जो बनाया है इसको आप देख सकते हैं कि ये इसके बिल्कुल एक सीक्वेंस में बन रहा है। ना तो ये ऐसे लग रहा है कि हमने इसमें ओवर स्टिचेस बनाई हैं, और ना ऐसे लग रहा है कि स्टिचेस कम है जिस वजह से ये मतलब इस तरह से थोड़ा ऊपर की तरफ खींचना स्टार्ट हो जाए। तो इसी तरह से हम सारे डबल क्रोशे पर 2 स्टिचेस बनाते जाएंगे। इसी तरह से हमने स्टिचेस पे वर्क करना है। सारी स्टिचेस पे हमने 2 स्टिचेस बनानी है, तो वो हमारा एक सीक्वेंस में पट्टी बनेगी। अगर हम किसी पे एक बना देते हैं, किसी पे 3 4, तो हम इन स्पेसेस को कवर करने के चक्कर में पट्टी को जो होगा ना फैला देंगे, और वो इस पर नीट और फाइन लुक नहीं लगेगी। तो इसी तरह हम इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ हमारा राउंड जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और अब हम उस पार्ट पे आ गए जो हमारा यहाँ पे हमने बिल्कुल स्टार्ट का राउंड था, जो कि हमने हाफ डबल क्रोशे पे बनाया था। तो इसमें हम एक स्टिच बना रहे हैं, एंड एक स्टिच जो होगी हमारी बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगी, जो कि हमारी चेन थी।
तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है और इसको आप देखें ये बिल्कुल स्वेटर के इक्वल है, ना तो ये इससे एक्स्ट्रा हुआ है और ना ये इस तरह से लग रहा है कि हमने स्टिचेस कम रखी हों। राउंड 2 होगा, मतलब हम पट्टी के 2 राउंड बनाएंगे, एक डबल क्रोशे एक हाफ डबल क्रोशे, 1 चेन लेंगे और अपने राउंड को टर्न कर लेंगे। और अब हम वर्क कर रहे हैं हाफ डबल क्रोशे पर। तो सिंपली इस राउंड में हमने हर स्टिच के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशे बना देना है, कुछ भी एक्स्ट्रा या कम नहीं करना है। तो हम सारी स्टिचेस पे हाफ डबल क्रोशे बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी बटन पट्टी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि कुछ इस तरह से है। दूसरी साइड पे हमने सेम तरीके से बटन पट्टी बनानी है। तो यहाँ हमने नीचे के साइड से स्टार्ट किया था, दूसरी जो होगी हम नेक से स्टार्ट करेंगे। एक राउंड डबल क्रोशे का, एक हाफ डबल का, उसके बाद हम अपने स्लीव्स बनाएंगे। सो अब हम वर्क करने वाले हैं स्वेटर की स्लीव्स पर। एक स्लीव यहाँ रेडी हो गई है, ये टोटल 11 राउंड में रेडी हुई है। सेकंड मैं आपको बताऊंगी कैसे बनानी है, साथ साथ हम सेकंड स्लीव बनाएंगे और साथ में आपको गाइड करूंगी। तो हुक हम इस पर यूज़ करेंगे 4 mm एंड यहाँ अपनी लास्ट स्टिच से हम स्टार्ट कर लेंगे। ये देखें, तो यहाँ हम 3 चेन लेंगे इक्वल टू 1 डबल क्रोशे, 1 2 1 2 एंड 3 चेन ले ली है। नेक्स्ट हम डबल क्रोशे में डबल क्रोशे बना रहे हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे शोल्डर के पार्ट को ज्वाइन किया था, इन स्टिचेस पे हमने सिंपली डबल क्रोशे बनाना है। तो उस साइड पे मैंने 2 डिक्रीज किए हैं और 5 स्टिचेस बनाई थी। तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे। एक स्टिच हम इधर बना देंगे, 1, ये हमारी सेकंड स्टिच आ गई। अब हम डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करना होता है कि हम 2 डबल क्रोशे को 1 मतलब कि 2 स्टिचेस को एक स्टिच में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम डिक्रीज करना कहते हैं। मैंने 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाए हैं और इनको हम एक स्टिच बना देंगे कुछ इस तरह से। अगेन एक और डिक्रीज कर रहे हैं, इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में अगेन ये हमारा सेकंड डिक्रीज हो गया। अब हम इसी ये जो हमारी स्टिच है इस पे सिंपल डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 एंड 3। बाकी सारी स्टिचेस पे हमने सिंपली 1 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। सो यहाँ पे अपना राउंड 1 कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट में जो हमने 3 चेन ली थी, सबसे लास्ट वाली 3rd चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है। राउंड 2 स्टार्ट करेंगे, अगेन 3 चेन, सारी स्टिचेस में हम 1 टाइम डबल क्रोशे बना रहे हैं। और यहाँ पे जो हमने 2 डिक्रीज किए थे, इन पे हम अगेन एक डिक्रीज करेंगे, इनकम्प्लीट डबल क्रोशे अगेन, एंड ये हमारा डिक्रीज हो गया। बाकी सारी स्टिचेस में हम 1 टाइम डबल क्रोशे बना रहे हैं। तो हम राउंड 5 तक डिक्रीज करेंगे। ये हमारा राउंड 2 है, टोटल हमने 5 डिक्रीज करने हैं 5 राउंड्स में।
सो यह हमारे स्लीव्स के 9 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। तो फर्स्ट 5 राउंड में हमने डिक्रीज़ किया है और मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि हम डिक्रीज़ कैसे करते हैं। मतलब राउंड 1 to 5 तक हमने डिक्रीज़ किया है और राउंड 6 to 9 हमने सिंपल सारी स्टिचेस में 1 टाइम डबल क्रोशे बनाया है। तो हमारे 9 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। सो 9 राउंड 10 और 11 में हम बनाएंगे बॉर्डर, जिसके लिए मैं क्रोशे हुक यूज़ करने वाली हूँ 3.5 mm। तो यहाँ हम 1 चेन से स्टार्ट करेंगे। हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और बैक पोस्ट डबल क्रोशे वाला बॉर्डर बनाएंगे। ये 3 चेन वाली स्टिच को स्किप कर जो नेक्स्ट हमारा डबल क्रोशे है उस स्टिच को हम पूरे से कवर कर इस तरह से इस पे बनाएंगे डबल क्रोशे। इसको हम कहते हैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। और अगेन हम स्टिच की उल्टी साइड से एक डबल क्रोशे बनाएंगे स्टिच को कवर कर बैक पोस्ट। तो जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे होता है वो थोड़ा ऊपर होता है, बैक पोस्ट नीचे होता है। क्योंकि ये हम ऊपर साइड से बनाते हैं, वो हम स्वेटर की या जो भी चीज़ बना रहे हैं ना उसकी उल्टी साइड से बनाते हैं। अगेन पूरी स्टिच को कवर कर इस पर हम बना देंगे डबल क्रोशे। तो ये होता है हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, बैक पोस्ट। तो इसी मेथड से हमने ये राउंड कंप्लीट करना है और एक और राउंड हम बॉर्डर का बनाएंगे। राउंड 10 और 11 हमारा बॉर्डर का होगा। फ्रंट पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे, एक बैक पोस्ट। अगेन बता देती हूँ फ्रंट पोस्ट कैसे बनाते हैं। हमने सिंपली डबल क्रोशे बनाना है, बट इस तरह से स्टिच के कवर कर देखिए हमने इन 2 लूप्स में से नहीं गुजारना है। ये देखिए स्टिच को हमने पूरा कवर किया और इस पर हमने बना दिया डबल क्रोशे। बैक पोस्ट कैसे बनाएंगे, स्टिच को ये हम उल्टी साइड से कवर करेंगे। ये देखिए हमने अपनी हुक को इंसर्ट किया है, स्टिच के ऊपर से गुजार दिया है, मतलब स्टिच में से कोई भी धागा हमने नहीं लिया है। तो इसी तरह से हम राउंड 10 और 11 बनाएंगे। यहाँ हमारा राउंड 10 कंप्लीट हो चुका है और जो हमारा फर्स्ट था फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे उस स्टिच पे हम करेंगे स्लिप स्टिच। एंड राउंड 2 स्टार्ट करेंगे 1 चेन एंड इस पे हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना देना है। जो हमारा सेकंड राउंड है राउंड 11, इसमें हमने सिंपली जो हमारे फ्रंट पोस्ट होंगे उन पे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, बैक पोस्ट डबल क्रोशे पे बैक पोस्ट। तो इसी तरह से हम अपनी ये जो लास्ट राउंड है इसको कंप्लीट करेंगे और हमारा कार्डिगन जो है वो डन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी ये स्वेटर जो है बिल्कुल डन हो चुकी है। तो मैं आपको बता देती हूँ हम धागों को किस तरह से बंद करते हैं। अब कुछ स्टिचेस में से हमने थोड़ा एक्स्ट्रा धागा काटा था ताकि हम इसको अच्छे से बंद कर सकें। बिगनर्स जो होते हैं स्टार्ट में ये मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पर्सनली मैंने सिखाया, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब वो अपने राउंड को या अपनी चीज़ को कंप्लीट करते हैं जहाँ धागा कट करना होता है तो वो बहुत करीब से काट देते हैं, जिससे ये होता है कि हम उस धागे को अच्छे से बंद नहीं कर पाते हैं और वो बाद में जो होता है ना धागे नज़र आने लग जाते हैं और वो धागा खुल जाता है। तो इसलिए हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा धागा रखा करें जिसको हम अच्छे से स्टिचेस में से गुजार के बंद कर सकें इस तरह से। तो अब हमारा ये धागा जो है सिक्योर हो गया है और इसके खुलने का बिल्कुल चांस नहीं है। सो अब आपको दिखाते हैं अपनी स्वेटर की फाइनल लुक। तो ये है हमारे स्वेटर की फाइनल लुक जो कि हमने बनाया है 0 to 3 मंथ साइज़ में। होपफुली वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर।